नमस्कार विद्यार्थियों, अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पूर्व की चर्चा में हिंदी के शब्द भंडार पर विचार कर रहे थे। इस बार हम एक वाक्यांश के लिए, एक वाक्य के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग, इस बिंदु पर विचार करेंगे। और यह हिंदी की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कि वह संक्षिप्तीकरण की ओर आगे बढ़ती है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक भाव और विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। एक वाक्य को एक शब्द में व्यक्त कर देना, एक वाक्य में जो भाव और जो विचार है उसको एक शब्द में व्यक्त कर देना, ये प्रवृत्ति हिंदी के अंदर है। संस्कृत में भी ठीक ऐसी ही प्रवृत्ति थी, हिंदी में इसका विकास हुआ है। और ऐसे कई सारे शब्द हिंदी में हैं जो अपनी अर्थ गुरुता के कारण वह एक से अधिक वाक्यों की बात को एक संकेत के माध्यम से व्यक्त कर देती है। आज हम उसी पर विचार करेंगे। तो देखिए इसके बारे में कि भाषा अपने विकास की यात्रा में क्रमशः ऐसे शब्दों और मुहावरों के निर्माण की ओर जाती है जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों का निर्माण करती है, ऐसे मुहावरों का निर्माण करती है जो अपने संक्षिप्त रूप में वह अधिक भावों को व्यक्त करती है, अर्थ के दबाव को अधिकाधिक वहन कर सकते हैं। ऐसे शब्दों का निर्माण करती है। भाषा मूलतः संकेत है, इसलिए वह संकेत को अधिक से अधिक सूक्ष्म बनाती जाती है। ये विश्व की लगभग सभी समृद्ध भाषाओं की ये प्रवृत्ति रही है। संस्कृत ऐसे शब्दों की दृष्टि से बहुत धनी भाषा रही है जो एक वाक्य या वाक्यांश के बदले में आ सकते हैं। हिंदी ने इस प्रकार के अधिकांश शब्द संस्कृत से भी प्राप्त किए हैं, किंतु कुछ उसने अपने भी विकसित किए हैं। कम से कम शब्दों के माध्यम से अधिकाधिक अर्थ को व्यक्त करने की दृष्टि से इस प्रकार के शब्दों की जानकारी आवश्यक है। संक्षिप्तीकरण में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग वांछित है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों की सूची इस प्रकार है। जहाँ कहीं हमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त करने होते हैं, तब या तो हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो इसीलिए बने हुए हैं या कि अपने जो कि अर्थ को उसमें समेटे रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार के शब्द हैं। सबसे आगे रहने वाला के लिए एक शब्द आएगा अग्रणी। अग्रणी यानी सबसे आगे रहने वाला। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय। जिसका खंडन न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अखंडनीय। जो पहले गिना जाता हो उसके लिए क्या आएगा? अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो बड़ा भाई उसको क्या कहेंगे? अग्रज। जिसे जाना न जा सके उसके लिए क्या आएगा? अज्ञेय। और जिसका पता न हो उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? अज्ञात। आगे देखिए, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक ही शब्द में हम कहेंगे अगोचर। जो बहुत गहरा हो उसके लिए कहेंगे अगाध। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, यानी जिसने अभी तक जन्म न लिया हो उसके लिए क्या शब्द, किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? अजन्मा। जिसकी गिनती न की जा सके वो है अगणित। आगे आने वाला उसके लिए क्या आएगा? आगामी। आगामी मतलब आगे आने वाला। और जिसको जीता न जा सके वो है अजेय, यानी कि जिसको जीता न जा सके किसी के द्वारा तो उसके लिए क्या आएगा? अजेय। जो बूढ़ा न हो, जो कभी बूढ़ा न हो उसके लिए क्या आएगा? अजर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वो है अजात शत्रु।
उसके लिए क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जो खाने योग्य न हो उसके लिए क्या क्या कहा जाएगा? अखाद्य। जिसका चिंतन न किया जा सके, अचिंत्य। और जो क्षमा न किया जा सके वह अक्षम्य। कोई काम ऐसा होता है, जो कोई अपराध ऐसा होता है जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? अक्षम्य। धरती और स्वर्ग यानी आकाश के बीच का स्थान, उसे क्या कहते हैं? वह है अंतरिक्ष। विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण की यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और हिंदी व्याकरण में वैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये एक संदर्भ पुस्तक है आपकी, डॉक्टर राघव प्रकाश के द्वारा लिखी गई है और सामान्य हिंदी व्याकरण है। उसी में से आपको ये जानकारी प्रदान की जा रही है। देखिए, जिसको कहा न जा सके, जिस किसी प्रसंग को, जिस किसी घटना को अगर शब्दों में नहीं बांधा जा सकता तो उसके लिए क्या कहते हैं? अकथनीय। जिसको काटा न जा सके उसके लिए आएगा अकाट्य। अंडे से जन्म लेने वाला, जो अंडे से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? अंडज। जो छुआ न गया हो वह है अछूता। जो छूने योग्य न हो वह है अछूत। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, जिसके बारे में कोई निश्चय न हो वह है अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, जो अपनी बात से टले नहीं उसके लिए क्या आएगा? अटल। आगे देखिए, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, उसको क्या कहेंगे? परमाणु। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो तो उसको क्या कहा जाएगा? अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात अगर होती है तो उसके लिए हिंदी में है अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक अगर बरसात होती है तो उसे हम एक शब्द में कहेंगे अतिवृष्टि। फिर देखिए, बरसात बिल्कुल न हो तो उसके लिए एक शब्द है अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना तो उसको क्या कहेंगे? अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो कोई चीज़, इंद्रियों की पहुंच से बाहर है जिसे देखा नहीं जा सके, उसके लिए एक शब्द आएगा अतीन्द्रिय, यानी इंद्रियों से परे। जिसका अनुचित उल्लंघन, देखिए, सीमा का अनुचित उल्लंघन उसे क्या कहेंगे? अतिक्रमण। जो तर्क से परे हो उसके क्या कहेंगे? अतर्क। या एक शब्द और है तर्कातीत, तर्क से परे। आगे देखिए, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना उसको क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। जो व्यतीत हो गया हो यानी कि जो बीत गया हो उसे क्या कहेंगे? अतीत। जिसको त्यागा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अत्याज्य। जिसकी तुलना न की जा सके वो होगा अतुलनीय। जिसकी गहराई का पता न हो उसे क्या कहेंगे? अथाह। जिसकी था न हो उसे अथाह कहेंगे। जिसका दमन न किया जा सके वह है अदम्य। और जिसे देखा न जा सके वह है अदृश्य। जिसे देखा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अदृश्य। जो पहले न देखा गया हो उसको क्या कहेंगे? जिसको पहले देखा न गया हो उसे क्या कहेंगे? अदृष्ट पूर्व, यानी कि अदृष्ट
यानी जिसे देखा नहीं गया हो। कब नहीं देखा गया हो? पूर्व में, तो उसे क्या कह देंगे हम? अदृष्ट पूर्व। फिर है आगे का विचार न करने वाला, इसको एक शब्द में कहेंगे अदूरदर्शी। जैसे कोई व्यक्ति होता है जो आगे का सटीक अनुमान लगा लेता है, तो उसके लिए हम कहते हैं दूरदर्शी। लेकिन आगे का विचार न कर सकने वाला, तो फिर उसके क्या कहेंगे? अदूरदर्शी। जो देखने योग्य न हो वह है अदर्शनीय, और जो देखने योग्य होता है उसको क्या कहते हैं? दर्शनीय। जिसके बराबर दूसरा न हो, जिसके बराबर दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। अद्वितीय अर्थात जिसके बराबर कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो। जो आज तक से संबंध रखता हो वह क्या कहेंगे? अद्यतन। अद्यतन का मतलब होता है आज तक, यानी कि कोई भी घटना है जो अपडेट है, वो अगर आज तक है तो उसके क्या कहेंगे? ये अद्यतन सूचना है, यानी कि आज तक की सूचना है। अर्थात जो आज तक से संबंध रखता हो वह है अद्यतन। और आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो, महत्वपूर्ण वाक्यांश है, उसके क्या लिए क्या कहेंगे? अध्यादेश। जो आदेश, ऐसा आदेश जो एक निश्चित सीमा तक, निश्चित अवधि तक ही लागू हो, उसे हम अध्यादेश कहेंगे। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे क्या कहेंगे हम? अधिकृत। जिस पर किसी ने कब्जा जमा लिया हो, किसी पर अधिकार कर लिया हो, जिस चीज़ पर जिसने अधिकार कर लिया हो, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? अधिकृत। आगे देखिए, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो विशेष उद्देश्य के लिए, वह है अधिसूचना। जैसे चुनावों की अधिसूचना जारी होती है, उसका कार्यक्रम जारी होता है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? अधिसूचना जारी हो गई है। आगे देखिए, जो आज तक से संबंध रखता हो, अद्यतन। अधिसूचना, चलो इसको हम पढ़ चुके। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, उसको क्या कहेंगे? अधिनियम। सर्वाधिकार प्राप्त शासक, जिस शासक को सभी अधिकार प्राप्त हो तो हम उसको क्या कहेंगे? अधिनायक। आगे देखिए, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो परीक्षाओं में आते हैं, आप ध्यान से इन्हें देखिए। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, वह है अद्युडा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, टेबल लैंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेबल लैंड, और उसको संक्षिप्त में क्या कहेंगे? आदित्यका। आदित्यका। पहाड़ के ऊपर की समतल जो जगह होती है, जमीन होती है, उसको क्या कहते हैं? आदित्यका। और अधिकार में ले लिया गया हो वो क्या होगा? अधिकृत। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, वो क्या कहलाएगा? अधिशुल्क। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क, उसे क्या कहते हैं? अधिशुल्क। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, अगर कोई कार्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध है तो हम ऐसे कार्य को क्या कहेंगे? अधर्म की श्रेणी में आता है। और जो अब तक से संबंध रखता है, जो अब तक से संबंध रखता है वह है अधुनातन। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो वह है अधो हस्ताक्षरकर्ता। कई सारे आदेश होते हैं जिसमें लिखा रहता है अधो हस्ताक्षरकर्ता के अनुसार अधो हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें आदि, यानी कि जिसके हस्ताक्षर नीचे हो उसको क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षरकर्ता। आगे देखिए, जिसका कोई आदि या आरंभ न हो वह है अनादि। जिसका कोई आदि और आरंभ न हो या उसका पता न हो तो वह है अनादि। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना उसको क्या कहेंगे? अनुवाद। चलिए आगे, किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला,
उसको हम क्या कहेंगे? अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया, उसको क्या कहेंगे? अनुमोदन। जिसका अनुभव किया गया हो वह है अनुभूत। जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहेंगे? अनुभूत। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अनुत्तीर्ण। अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, वह है अनन्य। जैसे किसी के लिए कहा जाता है कि वह उसका अनन्य भक्त है, उसके अलावा उसकी किसी में दूसरे में आस्था नहीं है। अर्थात अन्य से संबंध न रखने वाला, किसी एक में ही आस्था जो रखता है वह है अनन्य। जो बिना अंतर के घटित हो, यानी कोई कार्य निरंतर हो, तो वह है अनंतर, यानी कि बिना अंतर के। जिसका कोई घर न हो, निकेत का मतलब क्या होता है? घर। यानी कि जिसका कोई आश्रय नहीं हो, कोई घर नहीं हो, निकेत नहीं हो, तो उसको क्या कहेंगे? अनिकेत। कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की उंगली, उसको क्या कहेंगे? अनामिका। याद रखिएगा, अनामिका। जिसके माता पिता न हो वह अनाथ कहलाता है, यानी कि उसको एक शब्द में हम कहेंगे अनाथ। जिस भाई ने बाद में जन्म लिया हो या कि छोटा भाई, उसको क्या कहेंगे? अनुज। आगे देखिए, जिसकी उपमा न दी जा सके वो क्या होगा? अनुपम। जिसकी उपमा न दी जा सके वो होगा अनुपम। और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो वह है अंत्यज। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो और विद्या अध्ययन करता हो, तो उसे क्या कहेंगे? अंत्यवासी। महत्वपूर्ण शब्द है, कई परीक्षाओं में आता है। आगे देखिए, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा, जो मूल कथा के अंदर कोई दूसरी मूल लघु कथा होती है तो उसको क्या कहते हैं? अंतः कथा। जैसे उपन्यासों में होती है या किसी सीरियल में, किसी धारावाहिक में होती है, जो मूल कथा के साथ साथ चलती है या बीच में आती है, तो उसको अंतः कथा कहते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके या जिसे करना आवश्यक हो वो होती है अनिवार्य। जैसे तुम्हारे पास क्या है? अनिवार्य हिंदी। आप दूसरे सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शन है, लेकिन हिंदी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो क्या होगा? अनिवार्य। परंपरा से चली आई कथा वो कहलाती है अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो वह है अनन्योपाय। आगे चलिए, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, पढ़ चुके हैं अनन्योपाय। जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके वह है अनिर्वचनीय। जिसको वचनों में बांधा नहीं जा सकता, जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सका। जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है, ब्रह्म के लिए कहा जाता है, निर्गुण ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि वह अनिर्वचनीय है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जिसका भाषा द्वारा वर्णन न किया जा सके, ऐसा दृश्य, ऐसी चीज़ जिसको भाषा में नहीं बांध सकते, शब्दों में जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, वह है अनिर्वचनीय शब्दातीत। जिसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता उसको शब्दातीत कहेंगे। जिसको भाषा द्वारा वर्णन नहीं किया जा सके उसका अनिर्वचनीय, अवर्णनीय भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नियमानुसार न हो वह है अनियमित। जिसका विरोध न हुआ हो या न हो सके तो उसके लिए क्या कहेंगे? अनिरुद्ध या अविरोधी। जिसके विषय में कोई ज्ञान न हो वह है अनगत या अज्ञात। अनअवगत या अज्ञात। वह भाई जो अन्य माता से जन्म उत्पन्न हुआ हो वह है अन्योदर, यानी कि दूसरी माता से पैदा हुआ हो। चलिए विद्यार्थियों, ये चर्चा यहीं खत्म होती है। अगली चर्चा में हम इसी प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हिंदी में
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। हिंदी की जो शब्द समृद्धि है वो ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है जो पूरे वाक्यांश को संक्षिप्त करके एक ही शब्द में व्यक्त कर देती है, विचारों को व्यक्त कर देती है। तो इस पर हम 2-3 चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।